हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कहाँ, कैसे और क्यों। इस चैप्टर को जानने के बाद अगर आप क्लास 6 में हैं तो आपको अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी, और अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप नॉलेज बढ़ाने के लिए भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। अब चैप्टर की शुरुआत होती है एक लड़की के क्वेश्चन से। जब वो न्यूज़पेपर में देखती है कि 100 साल पहले ये हुआ था, तो उसके मन में जिज्ञासा होती है कि लोगों को कैसे पता कि 100 साल पहले क्या हुआ था। जाहिर सी बात है, 100 साल पहले तो कोई था नहीं। इसी पे पहला पहला हेडिंग है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। तो फिर उसका आंसर दिया जाता है कि हम लोग जान सकते हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे, क्या क्लोथ्स पहनते थे, कौन से घर में रहते थे और उनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो बेसिक आंसर इसका यही है। हम लोग ये पता कर सकते हैं कि उनके चिल्ड्रन कौन से गेम प्ले करते थे, स्टोरीज क्या सुनते थे, है ना, और कौन से गाने गाते थे वो लोग। फिर आता है कि लोग रहते कहाँ पे थे। अब एनसीईआरटी क्या कर रहा है, ये हमें बातों ही बातों में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम बता रहा है, जिनको अगर हम लोग याद रखेंगे तो अच्छा होगा। सबसे पहला ये बता रहा है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के बारे में ये बोल रहा है कि यहाँ पे हजारों साल से लोग रहते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपुल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपुल हु गैदर्ड देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। दूसरा ये बोल रहा है नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान एंड किरतार हिल्स। पहला बोला नर्मदा रिवर, दूसरा बोला सुलेमान एंड किरतार हिल्स। यहाँ पर सबसे पहले खेती हुई थी लगभग 8,000 साल पहले, और यहीं पे लोग भेड़ बकरी कैटल को भी पालने लगे थे। सुलेमान और किरतार हिल्स की ये खासियत है। और तीसरा जगह ये बोल रहा है गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स और विंध्य सेंट्रल इंडिया में ये और जगह थे जहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, और जहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती हुई वो थे विंध्य के नॉर्थ में। फिर ये एक और चीज़ के बारे में बता रहा है, वो है इंडस रिवर के बारे में। इंडस रिवर के किनारे 4,700 साल पहले सिविलाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद उसके करीब 2,500 साल बाद गंगा नदी के किनारे सभ्यताएं बसने लगी। तो अब तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, नर्मदा नदी, सुलेमान एंड किरतार हिल्स, उसके बाद विंध्य रेंज, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा गारो हिल्स, और एक जो छूट रहा है वो है इंडस रिवर, और जिसके 2,500 साल बाद गंगा रिवर के किनारे बस्तियां बसनी स्टार्ट हुई। इनको याद रखना चाहिए। फिर जो गंगा नदी था उसके में जो साउथ में जो गंगा था उस रीजन को मगध बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, मगध रीजन था। तो मगध रीजन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, डोमिनेटिंग रीजन था, ठीक है। उसके बाद लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल करते ही रहते थे उस टाइम पे भी, ठीक है। कुछ को वहाँ का पहले का इन्वायरमेंट पसंद नहीं था, इन्वायरमेंट हार्श हो जाता था तो इसलिए मूव करते थे। कुछ लोग का जब अटैक होता था आर्मी से तो इसलिए वो लोग माइग्रेट करते थे। तो कुछ लोग सिर्फ एडवेंचर के लिए मूव करते थे। कुछ रिलीजियस टीचर्स भी थे जो कि अपना टीचिंग्स पढ़ाने के लिए ट्रैवल करते थे। लेकिन बहुत ज़्यादा रुकावटें भी आती थी उनके मार्ग में, जैसे कि पेड़ है, पहाड़ है, नदी है, लेकिन उनको उन्होंने सफलतापूर्वक पार किया और दूसरी जगह पर वो पहुंच गए। इससे क्या हुआ, इससे कल्चर का आदान प्रदान होते रहा, ठीक है। अब आते हैं इसी पे एक बेस्ट टॉपिक है कि नेम ऑफ द लैंड, कि हमारा देश का नाम कैसे पड़ा। तो दो जो नाम है हमारे, इंडिया और भारत। तो इंडिया जो नाम है वो इंडस नदी यानी कि सिंधु से मिला हुआ है, सिंधु नदी के नाम पर इंडिया रखा हुआ है।
जो ईरानियंस और जो ग्रीक थे वो इंडस को हिंदोस या फिर इंडोस कहते थे, और इसी के जो ईस्ट में जो लैंड है उसको इंडिया बोलते थे। और जो भारत जो नाम है वो एक ग्रुप ऑफ पीपुल का नाम था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहता था, और इनका मेंशन ऋग्वेद में भी है। ठीक है, तो इंडस नदी के नाम पे इंडिया पड़ा है, और भारत सब जो है वो ऋग्वेद में मेंशन्ड है। फिर है कि आप पास्ट के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, क्या कौन सी मेथड्स हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोग तो अब है नहीं। तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है, तो ये पाम लीफ पे रिटर्न होता था या फिर बिर्च ट्री पे। लेकिन बहुत सारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन बहुत सारे बचे हैं। स्पेशली जो टेम्पल्स होते हैं, जो मोनास्ट्रीज होती हैं, जो सदियों तक खड़ी रहती हैं, वहाँ पे मिले हैं। उसके बाद बहुत सारे बुक्स मिले हैं, है ना, इपिक्स मिले हैं, पोएम्स मिले हैं, जो कि वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, जो कि मेनली संस्कृत, प्राकृत और तमिल में मिली है। ठीक है, जो एंशियंट लैंग्वेज है। अब हिंदी में क्यों नहीं मिली है, क्योंकि हिंदी एक रिलेटिवली न्यू लैंग्वेज है, 500 साल पुरानी ही लैंग्वेज है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है शिलालेख यानी कि इंस्क्रिप्शन। जब सॉलिड सरफेस पे हम लोग उसको खुदवा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। ठीक है, उसके बाद जो किंग्स होते थे वो अपने बैटल्स की जो विक्ट्री होती थी उसको वो लोग नोट करवाते थे। ठीक है, अब इन सब चीज़ को जो स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये धरती को खोदते हैं, टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैंट्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन सब निकालते हैं। कुछ मिट्टी की बनी होती हैं, कुछ हड्डियों की, कुछ मेटल्स की, है ना, और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस की बनी होती है। अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं मटका और सिल्वर कॉइन्स जो हैं ये सब मिला हुआ है। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये भी पता करते हैं कि उस समय लोग क्या खाते थे, जानवरों की हड्डियों से। ठीक है, तो इनको आप एक डिटेक्टिव की तरह समझ सकते हैं जो कि क्लूज को इकट्ठा करके पास्ट के बारे में जानते हैं। अब एनसीईआरटी बोलती है कि वन पास्ट और मैनी, क्या सबका पास्ट एक ही जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। हर आदमी का अलग अलग पास्ट है, हर सेम कहानी, सेम चीज़ का कहने का अलग अलग नज़रिया है। आप अगर राजा हैं तो आपका अलग ज़िंदगी है, आप अगर किसान हैं तो आपका अलग है, आप अगर चरवाहा हैं तो आपका ज़िंदगी अलग है, आप मेल है तो आपकी ज़िंदगी अलग है, आप फीमेल है तो आपकी ज़िंदगी अलग है, आप डिसेबल्ड हैं तो आपकी ज़िंदगी अलग है। तो एक पास्ट नहीं होता है, अलग अलग पास्ट होते हैं। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार के लोग आज भी फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, जबकि दिल्ली मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में तो फॉरेस्ट है ही नहीं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आज 2023 में सारे के सारे के लोग का हिस्ट्री एक ही है, वो लोग एक ही जैसे जी रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब किंग और क्वींस का जो हिस्ट्री था वो तो स्टोर्ड था क्योंकि वो लोग लिखवा लेते थे, लेकिन जो नॉर्मल पीपुल थी उनकी हिस्ट्री अभी भी बहुत सारा अननोन है क्योंकि वो लोग स्टोर नहीं करते थे। ठीक है, अब है कि डेट हम लोग कैसे मीन करते हैं, व्हाट डू डेट्स मीन। डेट जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, तो डेट लिखने की शुरुआत हुई थी जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जैसे कि अगर आज 2023 चल रहा है तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह को 2023 साल हो चुके हैं ख़त्म होने में। ठीक है, मतलब 2023 साल हो चुके हैं ईसा मसीह को जन्म लेने में, और इसके जो पहले का जो समय है उसको हम लोग BC लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एनो AD भी कहीं कहीं पे लिखा आता है, उसका नाम होता है एनो डोमिनी, मतलब कि बाद। जैसे 2012 को हम लोग 2012 AD लिख सकते हैं। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, एल्सवेयर पार्ट हम लोग देखते हैं कि कोड लैंग्वेज में लिखा होता है बहुत सारी बातें, तो आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी काम होता है कि उसको डिकोड करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं डेसिफरमेंट। इसका एक एग्जांपल है इजिप्ट में, एक कंट्री है अफ्रीका में जहाँ पर क्वींस और क्वींस थे 5000 साल पहले। तो रोसेटा टाउन
नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट में, और एक इंस्क्राइब्ड स्टोन वहाँ पे पाया गया जहाँ पे 3 डिफरेंट लैंग्वेज थी। उसके बाद उसमें भी एक ग्रीक और 2 इजिप्टियन लैंग्वेज की फॉर्म थी, और उसको फिर वो लोग ने डिकोड किया, ग्रीक और इजिप्टियन साइंस को एक साथ लाया, और फिर पता चला कि क्या है, मतलब जैसे कि लायन अगर बना हुआ है तो वो एल है, बर्ड अगर बना हुआ है तो वो ए है, और एक बार उन्होंने जान लिया तो वो लोग अदर इंस्क्रिप्शन को भी जान सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये फिगर दे सकते हैं। और एक टर्म है काट्रोस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो इन जो पढ़ने के वक्त इन्होंने उन इंस्क्रिप्शन को एक लिटिल फिल्म में रखा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर खत्म होता है। क्वेश्चंस हैं, आंसर्स देखिए। तो नर्मदा वैली में हंटिंग एंड गैदरिंग होता था, जाहिर सी बात है। मगधा जो है वो फर्स्ट बिग किंगडम था। गारो हिल्स में आपका अर्लीस्ट एग्रीकल्चर आया। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी में सबसे पहली सिटीज़ आई, और गंगा वैली में सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स अगो यहाँ पर हुआ। लीस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मनुस्क्रिप्ट्स आपके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जबकि इंस्क्रिप्शंस आपके लाइफ लॉन्ग चलेंगे। उसके बाद वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डी नॉट कीप जनरल रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? क्योंकि वो लोग ऑर्डिनरी थे, उनको उतनी समझ नहीं थी, कि उनको भविष्य का अपना पता नहीं था उस समय। राजा महाराजा को ज़्यादा दिमाग होता था, तो वो अपने आने वालों के लिए छोड़ देते, जबकि ऑर्डिनरी पीपल को बस अपनी ज़िंदगी से मतलब होता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। फिर है कि 2 वे बताइए कि लाइफ ऑफ किंग डिफरेंट होगा फार्मर से, तो ये तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर आज से 8000 साल पहले। फर्स्ट सिटीज़ जो इंडस पे आई थी वो 4700 साल पहले। सिटीज़ इन गंगा 2500 साल पहले। और अभी ये चल रहा है 2000 AD। तो यहाँ था हम लोग का पहला चैप्टर ख़त्म। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। और इसमें जो मेरा आपको असाइनमेंट है वो ये है कि ट्राई टू लोकेट नर्मदा, सुलेमान एंड किरतार हिल्स, गारो एंड विंध्य रेंजेस। इनको आप मैप में लोकेट करिए। गंगा और इंडस को भी लोकेट करिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। थैंक यू।